एक दिन हुजूर आए, उस वक्त हजरत अली माँ के शिकम में मौजूद थे। कहां थे? माँ के शिकम में हजरत अली मौजूद थे। हुजूर जब आते हजरत फातिमा बिनते असद उठ के खड़ी हो जाती। एक दिन हुजूर ने कहा, चच्ची जब मैं आया करूं तो उठ के खड़ी मत हुआ करो, इसलिए कि तुम्हारे चेहरे में मुझे माँ का चेहरा नजर आता है, आप उठ के ना खड़ी हुआ करें। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं कि मैं कैसे बैठ सकती हूं, जब तुम आते हो ना तो मेरे शिकम में जो बच्चा है वो मुझे कहता, माँ उठ के खड़ी हो जा, नबियों का इमाम आ रहा है। ये अली वो हैं जो माँ के शिकम में भी नबी का एहतराम कर रहे हैं। माँ उठ के खड़ी हो जा कि नबियों के इमाम आ रहे हैं। कहती हुजूर मेरे पेट में जो बच्चा है वो मुझे बैठने नहीं देता है, वो मुझसे कहता माँ उठ के खड़ी हो जा, मेरा महबूब आ रहा है। अल्लाह अकबर। उठाइए तारीख, कौन है ज़हरा के शौहर, कौन है हसनैन के बाबा, कभी इन्हें पढ़ने की भी कोशिश करो। साकिब आ रहा है मुहर्रम का महीना, खिचड़े खाएंगे भूल जाएंगे कौन है अली, कुछ दिन नारे लगाएंगे भूल जाएंगे कौन है अहले बैत अतहार। जरा गौर कीजिएगा प्यारे, हजरत फातिमा बिनते असद मेरे नबी के साथ हरम शरीफ में तवाफ फरमा रही हैं। तवाफ के बीच में मेरे नबी ने अचानक मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो आपकी चच्ची का चेहरा सुर्ख हो चुका था। हुजूर ने चच्ची के चेहरे पे निगाह डाली, फरमाते चच्ची क्या कोई परेशानी है, क्या कोई वजह है जिसकी वजह से चेहरा सुर्ख हो गया है। तब हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा था, या रसूल अल्लाह लगता है बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है। मेरे नबी फरमाते हैं चच्ची फिर तवाफ के चक्कर जल्दी जल्दी लगा लो। हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा था, या रसूल अल्लाह अब मुझसे चक्कर भी नहीं लगाए जाते हैं। आका फरमाते हैं फिर ऐसा करो जल्दी घर चली जाओ। कहती मुझ में जाने की भी ताकत रखी है, घर चल के कैसे जाऊंगी, दर्द की शिद्दत है। जब इतनी बात कही थी तो खाने काबा की दीवार फटी, आवाज आती है फातिमा बिनते असद अगर अपने घर नहीं जा सकती है मैंने अपना घर खोल दिया है, मेरे घर के अंदर दाखिल हो जा। अल्लाह अकबर। आ मेरे घर में आ जा। हजरत अली की विलादत काबे के अंदर हुई। कोई कहेगा रिवायत ज़ईफ है, कोई कहेगा सनद ज़ईफ है। मैं कहता हूं फजाइल में रिवायत भी मोतबर, ज़ईफ रिवायत भी मोतबर होती है। तवज्जो है ना? कहा मेरे घर में आ जा, अगर अपने घर नहीं जा सकती तो फिर मेरे घर में आ जा। और वो सबको याद होगा हजरत ईसा इब्ने मरियम, हजरत जिब्रील ने फूंक मारी, हजरत ईसा माँ के शिकम में आ गए। विलादत का वक्त आया तो आप कहां थी? बैतुल मुकद्दस में थी। रब ने हुक्म दिया मरियम बैतुल मुकद्दस से बाहर आ जाओ। काबा भी मस्जिद है, बैतुल मुकद्दस भी मस्जिद है। फर्क देखिए, जब हजरत ईसा की अम्मी बच्चे के विलादत के वक्त हरम उस मस्जिद अक्सा में थी, हुक्म हुआ बाहर निकलो। और जब हजरत अली की विलादत का वक्त आया तो हजरत अली की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद काबे के बाहर थी। हुक्म हुआ अंदर आ जाओ। कोई ये न समझे कि माज़ अल्लाह इस रिवायत से हजरत अली हजरत ईसा से रुतबे में आला हो गए, मर्तबे में बुलंद हो गए। और यार नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। बस मिसाल के तौर पे इतना समझ लो, अगर नाना नवासे को कंधे पे बैठा ले तो क्या नाना नवासे से छोटा हो जाएगा? अरे बोलते क्यों नहीं? वो छोटा हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। नाना नाना ही रहेगा, नवासा नवासा ही रहेगा। दादा पोते को बैठा ले तो दादा दादा ही रहेगा, पोता पोता ही रहेगा। लेकिन ये रुतबे किस लिए कि इधर जो पैदा हो रहा है ये मेरे महबूब का यार दुनिया में आ रहा है। अल्लाह अकबर। खाने काबा में पैदा हुए, जज़ाकल्लाह, खाने काबा में पैदा हुए, 3 दिन गुजर गए। कितने? जोर से, अगर तुम नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर खाना भी लेट होगा। कितने? माशाअल्लाह, खाने की ज्यादा जरूरत है, खाने की धौंस में बोले आकर के। अच्छी धमकी है, यही दे लिया करेंगे। बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। कितने 3 दिन गुजर गए? कितने दिन? 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद हुजूर तशरीफ लाए अपने चची के घर, हजरत फातिमा बिनते असद के पास। आके कहने लगे चची लाओ अपना शहजादा मेरी गोद में दे दो। क्या कहा? अपना शहजादा। मैं अजीब उल्टा मौलवी हूं, सबक सुनता भी हूं, खाली बोल के नहीं तुम्हें भी याद कराना।
अपना शहजादा मेरी गोद में दे दो। जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लें आबाद रखे। और कहने की जरूरत नहीं है, अली भी जानता है, हमारा नबी भी जानता है किसके दिल में अली का प्यार है। मेरे नबी ने फरमाया, अली, मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान यह है कि अगर तेरा नाम सुन के चेहरा बिगड़ जाए तो पक्का मुनाफिक होता है, और तेरा नाम सुन के चेहरे पे बहारें आ जाएं तो वो पक्का जन्नती होता है। हाँ, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, अगर बोझ समझ रहे हो ना तो मैं महराज भाई के कहने पे आया हूं यहां तक। तो कम से कम खुदा के बंदो, अगर आपने आज वक्त दिया, हमने आज दिया है, तो कुछ बैठने का, कुछ खाने का, कुछ आने का हक तो अदा किया करो। जरा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के, बस दिल बड़ा हो गया मेरा। तवज्जो करें। 3 दिन के बाद गए, कहा चच्ची मेरी गोद में अपना शहजादा दे दो। इतनी बात सुनी ना हजरत फातिमा बिनते असद रोने लगी। जब रोई ना वो खातून जिसको मेरा नबी मां की तरह प्यार करता है, जो जानवरों की आंख में आंसू नहीं देख सकता, वो मां की आंख में आंसू कब गवारा कर सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, चच्ची अल्लाह ने बेटा दिया है, ये रोने की कौन सी वजह है, क्यों रोई है? इतनी बात मेरे नबी ने कही है। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आज 3 दिन हो गए हैं बेटे को दुनिया में आए हुए, अभी तक बेटे ने आंख नहीं खोली है। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे बेटा आंखों से नाबीना तो नहीं है, कहीं इसकी आंखें ऐसा तो नहीं कि हमेशा देख ना पाए। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर इतना सुना, हाथ बाजू आगे फैलाए, कहते हैं लाओ जरा मेरी गोद में दो। जैसे मुस्तफ़ा ने हजरत अली को गोद में लिया है, फौरन हजरत अली ने आंखें खोल दी हैं। जैसी आंखें खोली हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा बिनते असद, ए मेरी चच्ची, तुम कह रही थी कि इसकी आंखों से कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में इसे नजर ना आए। आका फरमाते हैं, चच्ची जान, ये नाबीना नहीं है, सच तो ये है जितनी बसीरत और बसारत खुदा ने इस अली को दी है, कायनात में किसी बेटे को नहीं दी गई।